ऑन द कंट्री टू हिज डिस्क्लेमर काफ़ी चीज़ें जो मुझे जेन्युइन लगी, और हालांकि उन्होंने कहा कि ये एंटरटेनिंग है। तो अगर इस लफ्ज़ को इस तरह से लिया जाए कि आप अगर रियल कोई भी कंटेंट देख रहे हैं तो एंटरटेन तो हो ही रहे हैं, तो हो सकता है उनका कहने का मकसद ये हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज मेरे पास जो क्लिप है वो मैंने लिया है टिम मोरोज़ोव से। टिम मोरोज़ोव अगेन ये एक रशियन चैनल है, और ये इनकी वीडियोज़ को भी मैं काफ़ी दफ़ा पहले रिव्यू कर चुका हूँ, और ये भी उसी तरह से डार्क घोस्ट एडवेंचर वाला जो है, वो भी रशियन व्लॉगर है, यूट्यूबर है, जो भी वो करते हैं, घोस्ट हंटिंग करते हैं। तो वो उन्हीं की तरह ये भी, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके पास वो ट्रांसमीटर होता है और काफ़ी गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से ये रिकॉर्डिंग करते हैं। और इन्होंने भी अपने डिस्क्लेमर के अंदर उसी तरह से एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है, और बताते हैं कि ये कहते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं कि एंटरटेनिंग वीडियोज़ हैं। बट एनीवेज, जिस तरह से ये रिकॉर्डिंग करते हैं, अगेन उसी तरह डार्क घोस्ट वाले की तरह, तो प्रिटेंड यही करते हैं कि ये रियल वीडियोस हैं, रियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वरना अगर ये एंटरटेनिंग है तो उस तरह से इतने गैजेट्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो हो सकता है इंप्रेशन ये डालने की कोशिश करते हों अपनी वीडियोज़ के अंदर, गैजेट्स दिखा के कि ये जेन्युइन वीडियोज़ हैं, कन्विंस करने के लिए ऑडियंस को। लेकिन बहरहाल ये डिबेट अलग से हो सकती है, लेकिन अगर तो ये डिस्क्लेमर में उन्होंने दिया हुआ है कि एंटरटेनिंग है, तो इस तरह से इस डिस्क्लेमर की वजह से ये भी बच जाते हैं, और इनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हम नहीं कर सकते। तो बहरहाल इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो चलिए इसको मैं प्ले करता हूँ। ये भी कोई घर है, अबेंडन पड़ा हुआ है, उसको ये विज़िट कर रहे हैं, तो देखते हैं। अच्छा, ये मेरी वीडियो के अंदर ऐसे ग्लिच आया, वरना नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये देखिए काफ़ी इन्होंने हर जगह पे कैमरे लगाए हुए हैं। एक ये कैमरा लगा हुआ है, एक इनके हाथ में कैमरा है, और जिस रूम से निकल के जा रहे हैं उसके रूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और जेन्युइन एक्टिविटी मुझे लगी। ये देखिएगा, ये कबर्ड है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ बर्तन पड़े हैं, उन बर्तनों के अंदर मूवमेंट है। ये देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जेन्युइन एक्टिविटी मुझे लगी। अभी ये देखिए, इसी के अंदर लग रहा है। पहले मुझे शक हुआ कि शायद किसी दीवार की इस तरफ कोई और कोई ओपनिंग हो, कोई जगह हो, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही हो, लेकिन नहीं, ये करीब से आ रही है। बहुत देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, यहाँ है कुछ इस कबर्ड के अंदर। पेंट्री है, किचन है, किचन के अंदर पेंट्री है, उसके अंदर आवाज़ आ रही है, कोई बर्तन हिल रहा है। ये यही मोस्ट लाइकली यही लग रही है, ये इन तीनों के अंदर कुछ। अच्छा, अगर इनके अंदर दिखा देना कि हो सकता है कोई जानवर ना हो, कोई चूहा ना हो, वो निकलने की कोशिश कर रहा हो, तो इस वजह से आवाज़ आ रही हो, ये हो सकता है। दिखाई दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। Назови свое имя. अच्छा, ये इनके पास जो कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो उसका कैमरा इनकी तरफ फेसिंग भी है एक। देखा ना कितने ज़्यादा गैजेट्स हैं इनके पास। इंटरेस्टिंग यार, वेरी गुड। अब आप देखिएगा, ये जैसे ये पलटे हैं तो ये देखिएगा, ये पीछे से कबर्ड खुल जाएगी खुद ही। जैसे ये पलटे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखें, ये खुद ही खुल गया। देखा, अगर वो चूहा था तो वो ये कबर्ड किसने खोली फिर? ये कबर्ड किसने खोली? और ये इतना स्मार्ट चूहा कैसे है कि जैसे उन्होंने वहाँ उसके करीब आए हैं तो वो रुक गया है। इंटरेस्टिंग यार। अच्छा, ये घड़ी वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिएगा, ये घड़ी पहले शायद नहीं चल रही थी, पहले दिखाया नहीं, नोटिस नहीं किया उन्होंने। ये घड़ी चल रही है, देखिएगा। उसको रोकेंगे और ये रोकने के बाद दोबारा चलने चलने लग जाएगी। कैसा, देखा? क्या क्या लगता है आपको? हो सकता है वो बैटरी ऑपरेटेड हो। एनीवेज, पता नहीं यार। ये देखिएगा, ये देखिए, ये बास्केट गिरी उनके ऊपर आके। जेनुअन लगा ना? ये जेनुअन लगी। अच्छा, ये पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की है इसको ना, करके इस
फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं, ये देखें तीनों गिरी आँखें। अब दोबारा ये देखें इस फ्रेम के अंदर क्या ऐसी कोई चीज़, कोई डार्क कोई चीज़, ये देखें ये कुछ डार्क है, कुछ कुछ शेडोस आया क्या है। ये देखें कैसे आके गिरी हैं ये इस तरफ, उस तरफ कोई था नहीं। अच्छा ये ऊपर जा रहे हैं, ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर एटिक होती है। एटिक यानी कि इस तरह के जो यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो घर बने होते हैं लकड़ी के होते हैं मोस्टली, तो वो इस तरह से ऊपर ऐसे उनकी जो जो उनकी कंस्ट्रक्शन होती है ऊपर से ऐसे नुकीले होते हैं, यानी ट्रायंगल में बने होते हैं, तो इस तरह से होते हैं, ऊपर से नोक होती है उसकी। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, एक तो जो छत थोड़ी सी नीचे होती है जहाँ तक वो उसका स्ट्रेट होती हैं वॉल्स, वहाँ तक उसको छत डाल देते हैं, और जो एंगल में होता है जो पोर्शन ऊपर वाला नोक वाला, उसको एटिक कहते हैं। उसके अंदर जाते हैं ये और स्टोरेज बना लेते हैं। तो ये उस जगह पे जा रहे हैं। ये देखें एक हाथ में उनके कैमरा है, दूसरे हाथ में ये चीज़ें ट्रांसमीटर वगैरह लेके जा रहे हैं। तो ये एटिक में जा रहे हैं, जो कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है उसकी। ये देखें ये देखा ये इसके अंदर बस उसको स्टोरेज के ही यूज़ किया जा सकता है, उस तरह के उसको काम में नहीं लिया जा सकता। इससे ये चीज़ें देखें, ये नोटिस करें, ये बाइक खड़ी है बच्चे की ट्राइक, ये उससे दूसरी तरफ गए हैं तो ये उनकी तरफ चलती हुई आई है। और ये अच्छा ये चलती हुई आई है, ये मिडल में ये एक वॉल है, ये पूरी थ्रू आउट उस तरफ है, यानी दो पोर्शन हैं इस तरह के, और उन ये वॉल के अराउंड आप घूम सकते हैं। एक पोर्शन ये है, एक हिस्सा ये है, इसके अराउंड घूम सकते हैं। तो जब ये बाइक आई थी तो अगर ये अराउंड इसके घुमा के दिखा देते, घूम के चले जाते, देख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल ये इनकी तरफ आई है, ये एक एक्टिविटी हुई है। काफ़ी नॉइज़ हो रहा है, शोर हो रहा है। और ये ख्याल रहे कि ये जो कैमरा है ये नाइट मोड में कैमरा है, बिल्कुल अंधेरा है, इस एटिक के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और सिर्फ नाइट मोड में आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और वहाँ पे शोर होने लग गया तो वो डर के वहाँ से नीचे आए, उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, वहाँ से वो भाग गए हैं वहाँ से। ओह गिर गए हैं, अच्छा या गिरे हैं या उन्होंने छलांग मारी है खुद जल्दी से जाने के लिए। अच्छा ये था इनका क्लिप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये जो एक्टिविटीज़ उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हुई हैं वो मुझे जेन्युइन लगी हैं। और ऑन द कंट्री टू हिज डिस्क्लेमर काफ़ी चीज़ें जो मुझे जेन्युइन लगी, और हालांकि उन्होंने कहा कि ये एंटरटेनिंग है। तो अगर इस लफ्ज़ को इस तरह से लिया जाए कि आप अगर रियल कोई भी कंटेंट देख रहे हैं तो एंटरटेन तो हो ही रहे हैं, तो हो सकता है उनका कहने का मकसद ये हो। बट एनीवेज जेन्युइन लगी मुझे। और काफ़ी चीज़ों पे के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन था, जो मेरा एनालिसिस था, ये था मेरे आपके सामने जो मैंने रख दिया। और आप अपना ओपिनियन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।